दर्द का रिश्ता होता है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई मोहल्ला है जहाँ पर चौरसियाज रहते हैं? इस नाम का कोई मोहल्ला तो यहाँ है नहीं। पर आपको क्या काम है चौरसिया मोहल्ले से? वो दरअसल बात यह है कि मुझे एक आदमी की तलाश है जिसका नाम है मुकुंद प्रसाद चौरसिया। और वो हरिद्वार का रहने वाला है। दरअसल अमरनाथ भाई साहब उस आदमी के बारे में पता लगाने गए हैं जिसके नाम पर ये जमीन हुई है। अब सोचो, जब मैं उन दोनों भाइयों के दिमाग में ये डाल सकता हूँ कि उस बुढ़िया की मौत ही तुम्हारे रास्ते खोल सकती है और उन्हें ये बात मानने पर मजबूर भी कर सकता हूँ, तो इन दोनों भाइयों के दिलों में जहर घोलना कौन सी बड़ी बात है। ऐसा जहर घोलूंगा, ऐसा जहर कि दोनों भाई एक दूसरे को मार कर ही मरेंगे। दोनों वफादार भाई अपने हिसाब से। अरे अजय। अरे नमस्ते चाचा जी। नमस्कार बेटा। तुम तो दिल्ली गए थे ना, किसी काम के सिलसिले में? हाँ चाचा जी, लेकिन कुछ जमा नहीं। एक दो जगह और काम की अर्जी दी है, देखो क्या होता है। चाचा जी, चंदन कहाँ है आजकल? यही कहीं होगा बेटा। तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बताइए कोई काम था? मेरे साथ घाट पे चलो, कुछ काम। हाँ चलिए, लेकिन क्या करना होगा? सब बताता हूँ। चलो। सुनिए भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी कहिए, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप किसी मुकुंद प्रसाद चौरसिया को जानते हैं? मुकुंद प्रसाद तो यहाँ बहुत सारे रहते हैं। आप बताइए आपको किनसे मिलना है? बहुत सारे मुकुंद प्रसाद। ठहरिए, मैं अभी बुला देता हूँ। मुकुंद! चाचा! इतने सारे। अच्छा एक बात बताइए, आप में से मुकुंद प्रसाद चौरसिया वो कौन है जिसके नाम पर पीलीभीत की जमीन है? नहीं, हमारे नाम पे तो कोई जमीन नहीं है। हमारे पास तो नहीं है, मेरे नाम पर भी नहीं है। पीलीभीत की जमीन? ये लोग तो यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए कुछ मेहनत मजदूरी करते हैं सर। मुझे लगता है शायद आप गलत एड्रेस पूछ रहे हैं। अगर आपको उनके बारे में पता करना है तो आप पूरी जानकारी लेकर आइए। ठीक है। मुझे लगा कि शायद आप उनके रिश्तेदार हैं, इसीलिए उन्हें ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जिन्हें ढूंढना है मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। शुक्रिया। कहिए, मुकुंद प्रसाद से मुलाकात हुई? जी नहीं, यहाँ तो बहुत सारे मुकुंद प्रसाद हैं, लेकिन मैं उस मुकुंद प्रसाद को ढूंढ लूंगा। खैर मैं आप ही को देख रहा था, लेकिन आप तो दुकान पर थे नहीं। मुझसे कुछ काम था आपको? हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। उस वक्त जब मैं अपने माँ के साथ यहाँ पूजा करने आया था तो घाट पर एक हादसा हुआ था। किसी कारणवश मैं घाट पर आ नहीं सका और मेरी माँ भी नहीं रही। मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी माँ से उस वक्त कोई मिलने तो नहीं आया था? हाँ, कोई आया तो था उनसे मिलने। कौन आया था? आप तो यहाँ के सारे मुकुंद प्रसाद को जानते हैं, क्या उनमें से कोई था? नहीं, यहाँ हरिद्वार में से तो कोई भी नहीं। जहाँ तक मुझे याद है 10-11 बजे का वक्त होगा जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था। तो अचानक मैंने देखा कि 2-3 लोग आपकी माताजी के पास बैठे हुए थे। शायद किसी
कागज पर अंगूठा लगा रहे थे। मैं ये तो नहीं देख पाया कि वो होश में थी या बेहोश थी। उस ठंड में वो उसी चबूतरे पर लेटी हुई थी। मुझे लगा शायद आप ही होंगे। नहीं, मैं वो नहीं था। तो फिर कौन हो सकता है? कपड़ों और वेशभूषा से तो वो यहाँ के नहीं बल्कि बाहर के लग रहे थे। अच्छे कपड़े पहन रखे थे उन लोगों ने। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हे गंगा मैया, वो सच्चाई मेरे सामने ला दो। सच जाने बिना मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जल्दी चलिए यहाँ से। दादी माँ को लेकर जाइए। पूर्णिमा यहाँ पर है, वो देखिए। आई माँ। सॉरी। कोई बात नहीं। क्या बात है चाची, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? एक परेशानी हो तो बताओ ना। एक तो घर में वैसी इतनी मुसीबतें हैं और दूसरी तरफ खुशबू और पूर्णिमा को देखो, इतनी रात हो गई लेकिन अभी तक दोनों का कोई अता पता नहीं है। दोनों को फोन लगा रही है लेकिन दोनों का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ओह, लेकिन उन दोनों को शाम से पहले तो आ जाना चाहिए था। हाँ, यही तो खुशबू बोल कर गई थी कि शाम होने तक आ जाऊंगी, लेकिन देख लो। अरे अगर उन लोगों का फोन नहीं पकड़ रहे हैं वहां, तो कहीं दूसरी तरफ जाके तो फोन कर सकते थे ना कि कब तक आ रही है, लेकिन नहीं। एक बार घर से कदम बाहर क्या निकले तो घर की याद क्यों आएंगी। अब सरस्वती, पूर्णिमा ने फोन किया तो था। हाँ, वो तो दोपहर में किया था, लेकिन मैं 1.5-2 घंटे से फोन लगा रही हूँ, दोनों का फोन नहीं लग रहा है। चाची, वो खुशबू की सहेली का नंबर तो होगा आपके पास ना? एक बार उसके घर पे फोन करके पता कर लेते हैं वो दोनों वहां से निकले कि नहीं निकले। अरे हाँ, प्रिया का नंबर है मेरे पास। एक मिनट, हाँ देती हूँ। प्रिया, हाँ ये लो। लाई, मैं बात करता हूँ। हेलो जी, दरअसल मैं खुशबू का भाई बोल रहा हूँ।
रिया की मम्मी से बात हो सकती है? हेलो आंटी, नमस्ते। मैं वैभव बोल रहा हूँ। ये पूर्णिमा और खुशबू वहां से निकले क्या? पर वो दोनों तो सुबह ही शादी में शामिल होने के लिए निकल गए थे। अगर वो दोनों वहां नहीं पहुंचे तो फिर गई कहाँ वो दोनों? हाँ जी आंटी, मैं आपको फोन करता हूँ। अरे वैभव, क्या हुआ बताओ। वो रिया की माँ बोल रही थी कि पूर्णिमा और खुशबू वहां पहुंचे ही नहीं। क्या वो दोनों शादी में नहीं गई तो गई कहाँ? ये सब क्या हो रहा है दीदी? खुशबू और पूर्णिमा अगर शादी में नहीं गई तो गई कहाँ? मैं तो खुद ही सुन के परेशान हूँ सरस्वती। दोनों शादी में नहीं पहुंची। वो कह के तो वो यही गई थी कि शादी में जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। वो जहां जाने को कहती हैं आप जाने देती हैं। अरे आपको तो पता भी नहीं है कि वो दोनों जाती कहाँ हैं। इनफैक्ट किसी को नहीं मालूम है कि वो कहाँ गई हैं। मुझे तो नहीं पता है वैभव, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि दीदी को पता है कि वो दोनों गई कहाँ। क्योंकि मैंने दीदी के कहने से ही खुशबू को पूर्णिमा के साथ जाने की इजाजत दी थी। तो जवाब दीजिए दीदी, उन दोनों को आपने कहाँ भेजा? बोलिए दीदी, जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता सरस्वती, कहाँ गई है वो। खुशबू आएगी तो उसे खुद ही पूछ लेना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊं या क्या करूं? चाची आप घबराइए मत। वो दोनों जहां भी गई हैं वापस तो आ ही जाएंगी। पापा को आ जाने दीजिए। अगर तब तक वो वापस नहीं आती तो फिर सोचते हैं क्या करना है। बात तो यही हो गई है। अब हम घर कब पहुंचेंगे? और देखना, आज ना बड़ी माँ बहुत नाराज हो जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं माँ को फोन करके बोल देती हूँ कि हमें गंगा आरती के लिए देरी हो गई है। पर ये भी तो देखिए ना दीदी कि घर पे बड़ी माँ सबको कैसे समझाएगी। हम शादी के बहाने से निकले हैं और अब घर पे देरी से पहुंचेंगे ना, घर पे तो हंगामा हो जाएगा। अब देर हो गई सो हो गई, क्या कर सकते। पापा की गाड़ी। पूर्णिमा, खुशबू, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? जवाब दो। बड़े बाबा, चलो अंदर गाड़ी में। इस सवाल का जवाब तुम दोनों घर में सबके सामने देना। चलो। वो शमशान घाट गई थी ये पता करने के लिए कि कहीं दादी माँ की अंत्येष्टि वहां तो नहीं हुई। दर्द का रिश्ता होता है। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप तो दादी माँ को लेकर निकल गई और मैं आपको बता नहीं पाया कि पूर्णिमा हरिद्वार में है। और जिस वक्त आप लोग गंगा आरती में शामिल थे, ठीक उसी वक्त पूर्णिमा भी वहीं थी। हे भगवान। इसीलिए तो मैं आप लोगों को लेकर जल्दी वहां से निकल आया। अच्छा कि उसकी नजर हम पर नहीं पड़ी। बेटा अब हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
क्योंकि उन लोगों का हरिद्वार आना जाना शुरू हो चुका है। मैंने आपसे कहा था ना पापा कि घर वाले इस बात को इतनी जल्दी कैसे मान सकते हैं कि दादी माँ मर चुकी हैं। अब ये बात मेरे सामने आई है। पूर्णिमा इस बात को तो समझती है कि दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये सब कैसे हुआ ये जानने के लिए वो दर दर भटक रही है। आप लोगों को पता है वो शमशान घाट गई थी ये पता करने के लिए कि कहीं दादी माँ की अंत्येष्टि वहां तो नहीं हुई। अच्छा, माँ जी को भूख लगी होगी, मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। जाओ जाओ, तुम जाओ। आज अमरनाथ हरिद्वार पधारे थे। उन्हें मुकुंद प्रसाद की तलाश थी। तो उन्हें पता तो नहीं लगा? नहीं बेटा, आज तो वो नाकाम होकर लौटे, लेकिन वो चुप नहीं बैठेंगे। बेटा, हमें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारा सामना उनसे बहुत जल्द होगा, अमरनाथ से भी और उनके भाई केदारनाथ से भी। मैंने तुमसे कहा था कि माता जी को हरिद्वार ले जाते समय कहीं रास्ते में तो अंगूठा नहीं लगवा लिया, कहीं हरिद्वार में तो अंगूठा नहीं लगवा लिया। सुना था ना तुमने, कहा था ना मैं तुमसे। देखो, ये बात सच साबित हो गई अपने हिसाब से। कि मुकुंद प्रसाद ने रजिस्टर में जो नाम पता लिखवाया है वो सही हो, गलत भी तो हो सकता है। और अगर मुकुंद प्रसाद का पता नहीं चला तो समझो गई भैंस पानी में अपने हिसाब से। अपने दिमाग से सोचो, अपनी अकल पर जोर दो। लोग तो अपनी सफाई में कुछ भी कह देते हैं, हरिद्वार में ये हुआ, हरिद्वार में वो हुआ। क्या बात है सरस्वती? क्या बात है, क्या बात है, क्या पूछ रहे हो? क्या हो रहा है इस घर में? क्या चल क्या रहा है? मुझे तो लगता है कि इस घर में रहकर ना मेरी बेटी का भी भविष्य खराब हो जाएगा। उस पूर्णिमा के बहकाव में आकर मेरी बेटी मेरे हाथ से निकलते जा रही है। लेकिन हुआ क्या है सरस्वती? बात क्या हुई? अरे होगा क्या, शादी का बहाना करके गई थी दोनों और कह कर गई थी कि शाम तक लौट आऊंगी, लेकिन रात होने को आई, अभी तक दोनों का कोई पता नहीं। ओह सरस्वती, वो दोनों शादी में गई हैं और शादी के माहौल में अक्सर देरी हो जाती है। वो दोनों वापस आ जाएंगी, तुम चिंता मत करो, चुपचाप होकर बैठ जाओ। हे भगवान, मैं करूं तो क्या करूं? मेरी बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, और इन्हें देखो, मेरी बात सुने बिना ही कह रहे कि चुप होकर बैठ जाओ। अच्छा बाबा, सुनाओ, पूरी बात सुनाओ। ऐसा कौन सा तूफान उठ खड़ा हुआ है, बताओ। अरे आपको सुनाई दे या नहीं, लेकिन तूफान की आहट मुझे सुनाई दे रही है। वो दोनों शादी में गए ही नहीं। क्या? हाँ, मैंने वैभव से फोन भी करवाया और प्रिया के घर से पता चला कि वो दोनों अभी तक शादी में पहुंचे ही नहीं। अगर शादी में नहीं गए तो कहाँ गए वो दोनों? हाँ हाँ, आप कोशिश कर लीजिए। मैं भी 2 घंटे से फोन लगा रही हूँ, लेकिन उनका फोन बंद है। करो ना मैं कुछ। अरे आप
फोन ही लगाते रहेंगे क्या? जाइए जाकर भाभी से पूछिए कि वो दोनों कहाँ गए। मुझे पक्का पता है कि किसी और को मालूम हो या ना हो घर में, लेकिन भाभी जरूर जानती है कि वो दोनों कहाँ गई। जाइए और पूछिए। जवाब दो, क्यों गई थी हरिद्वार? किससे मिलने गई थी? कौन है वहाँ? मैं दादी माँ के बारे में जानने गई थी वहाँ। दर्द का रिश्ता होता है। कमाल है, ये दोनों लड़कियां गई कहाँ? भाभी, भाभी, क्या हुआ? भाभी, ये दोनों लड़कियां कहाँ गई? खुशबू और पूर्णिमा, कुछ पता ही नहीं दोनों का। कहाँ है ये बताइए, जवाब दीजिए। वो मैंने बताया था ना कि मुझे नहीं पता। वापस आ जाएंगी तो उससे खुद ही पूछ लीजिएगा ना। मैं बताता हूँ कहाँ थी ये दोनों, मुझे पता है। आओ इधर। जानना चाहती हो कहाँ थी? ये दोनों हरिद्वार गई थी। हरिद्वार? पूछो इनसे, क्यों गई थी वहां? सहेली की शादी के बहाने तुम दोनों हरिद्वार चले गए? तुम दोनों हरिद्वार क्यों गई? हे भगवान, झूठ बोलो तो ज़बान जले। ये है आजकल की लड़कियां। अरे घर वालों से इतना बड़ा झूठ। जवाब क्यों नहीं देती? जवाब दो, क्यों गई थी हरिद्वार? हाँ पूर्णिमा, तुम दोनों को मालूम है किस कदर परेशान थे हम लोग यहाँ पे? हाँ? और तुम दोनों शादी का बहाना बनाकर हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में क्या रखा है? जवाब दो, बताओ। चुप रहने से बात खत्म नहीं होती। जवाब दो, क्यों गई थी हरिद्वार? किससे मिलने गई थी? कौन है वहां? मैं दादी माँ के बारे में जानने गई थी वहाँ। क्या? हाँ बड़े पापा, हम दोनों वहाँ पे दादी माँ के बारे में जानने गए थे। हमारे बच्चे ना समझ नहीं रहे कि हम उनकी समझ पर, सोच पर सवाल खड़े करें। क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी? बच्चे आपके हाथ से निकल गए तो आप अपने तर्क देकर मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं। वो एक मुकुंद प्रसाद को ढूंढ रहे थे और उसने कई मुकुंद प्रसाद लाके खड़े कर दिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। वो लोग अपनी जमीन को भूल नहीं सकते और अपनी जमीन को पाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं।